अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज बात करेंगे एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, सियासी हलचल है, उस हवाले से। आज दो अहम तरीन मीटिंग्स हुई, एक इस्लामाबाद में और एक लाहौर में। एक PTI के वो अरकान हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब हुकूमत के साथ, उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग की अहमियत इस लिहाज से अहम है कि अलीम ख़ान, जिनके पास बड़ी तादाद में अरकान पंजाब असम्बली हैं और कुछ कौमी असम्बली के अरकान हैं, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जाके मिले हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब इस जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं। वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और बिलखसूस पंजाब के वज़ीर आला, पंजाब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं जिनका हल करना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए अब इंतहाई ज़रूरी होगा। अगर उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला ना किया गया तो पंजाब के अंदर PTI को न सिर्फ नुकसान होगा बल्कि उसका नुकसान मरकज़ में भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस ख़तरे को भांपते हुए एक वफ़द तश्कील दिया, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध की सरबराही में, और वो वफ़द मुलाकात उसने की है लाहौर में अलीम ख़ान के साथ। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया वज़ीर आज़म के वफ़द को और फ़ैसला ये हुआ है कि 24 घंटे के अंदर इस मसले का हल जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। इमरान इस्माइल का ये कहना था कि हमारी यही कोशिश है कि मसले का हल निकले, क्योंकि PTI के मफाद में यही है। मफाद बिल्कुल वाज़ेह है। अगर इस मसले का हल ना निकला, उस्मान बुज़दार को फ़ारिग ना किया गया, तो PTI को मरकज़ और पंजाब में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अलीम ख़ान ने और उनके साथियों ने इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो मुख्तसर अरसे के लिए इंतज़ार करेंगे कि आया उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं या नहीं। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक ज़रदारी हाउस में हुई। वहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर भी हैं, उनकी क़यादत में एक वफ़द आया। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज़ के वफूद की मुलाकातें हुई और इस मुलाकात में अदम एतमाद के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लानी है या नहीं, उस पर भी कानूनी आरा ली गई। माहिरीन भी इस इजलास में शरीक थे, जबकि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। फ़ैसला यह हुआ है कि परसों यानी कि 9 मार्च को एक और आला सतही मीटिंग होगी अपोजिशन की, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि इस वक्त लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, वो भी शरीक होंगे और उसी मुलाकात में अदम एतमाद की तहरीक के लिए और बिलखसूस कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विज़िशन जमा कराने के हवाले से हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा। अपोजिशन क्यों ताख़ीर कर रही है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कि ज़राए का ये कहना है कि 22-23 मार्च को OIC वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है, पार्लियामेंट हाउस में। अपोजिशन भी चाहती है कि वो कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजर जाए और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पर प्रोसेस का आगाज़ हो। अगर अपोजिशन 2-4 दिन के बाद असम्बली इजलास कॉल करने की रिक्विज़िशन देती है तो वो 23 मार्च की तारीख जो है वो गुजर जाएगी, तो मार्च के आखिरी हफ्ते में इस प्रोसेस पर अमल दरामद होगा। ये बिल्कुल एक तयशुदा मामला है, क्योंकि अपोजिशन को कहीं से कहा गया है कि वो इसमें थोड़ी सी उजलत का मुज़ाहरा ना करे बल्कि ताख़ीर करे, ताकि OIC का जो इजलास है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कौमी असम्बली का हाल भी उसमें मसरूफ़ है और 16 मार्च के बाद पार्लियामेंट हाउस जो है वो मुकम्मल तौर पर दीगर सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक और अहम खबर यह है कि PTI के आज कुछ अरकान कौमी असम्बली जहांगीर तरीन की रैशगाह पर गए हैं और हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उनको भेजा गया। वहाँ पे भेजने वाले कौन हैं सबको मालूम है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक अहम शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात के बाद वो उस मीटिंग में शरीक हुई हैं। आज जो कुछ और ज़राए जो हुकूमत के करीबी हैं, उन्होंने भी कन्फर्म किया है कि मामलात कुछ दुरुस्त से मत नहीं जा रहे हुकूमत के लिए और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए। क्या हिकमत अमली हो सकती है? गुज़श्ता रोज़ भी आज भी वज़ीर आज़म ने एक अहम इजलास कॉल किया था जिसमें मुशावरत हुई। कल एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने सीनियर रहनुमाओं का इजलास, पार्टी रहनुमाओं का इजलास कॉल किया है, करीबी रफ़क़ा का इजलास कॉल किया है कि अदम एतमाद के हवाले से और बिलखसूस जो उनके अपने नाराज़ अरकान हैं उनके हवाले से क्या हिकमत अमली वज़ा की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मशहूर हैं कि वो किसी दबाव में नहीं आते, ब्लैक मेलिंग में नहीं आते, लेकिन अब देखना ही है कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक उनका एक बन गया है, आज सामने आया लाहौर में, उसकी ब्लैक मेलिंग में आते हैं या नहीं, या कोई ऐसे खेल खेलते हैं सियासत का जिसकी वजह से ना सिर्फ अपने अरकान को भी हैरान करें बल्कि अपोजिशन को। तो ये आने वाले 1-2 दिन में सारी सूरत हाल सामने आएगी। ताम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए 24 घंटे इंतहाई अहम है ताकि वो अपने जो उनके साथी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अब दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो परसों जब सर जोड़ेगी तो उस पर अब